डियर क्लास 7 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 की डिटेल वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझे अब कमेंट्स कर रहे हैं कि सर चैप्टर नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाए हैं, जो फार्मूले हैं जिनके ज़रिए सारे क्वेश्चन सॉल्व होने हैं, उनके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो हमारे साथ शेयर की जाए। फर्स्ट टर्म के हैं या मिड टर्म के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं, तो क्यों ना आपको चैप्टर वाइज जो अहम अहम उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर की जाए। जैसा कि आज मैंने चैप्टर नंबर 2 को सिलेक्ट किया है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो अलजब्रा आप पढ़ रहे हैं, अलजब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। अलजब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, बाय यूजिंग फार्मूला। तो ये वाला टॉपिक, ये वाला कॉन्सेप्ट बच्चों को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में मुश्किल लगता है, अलजब्रा। तो मैंने सोचा है कि एक वीडियो के अंदर जितने भी अलजब्रिक ट्रिक्स एंड टिप्स हैं, जितने भी अलजब्रा के ज़रिए, अलजब्रिक फार्मूला के ज़रिए जितने भी क्वेश्चन को आपने फैक्टराइज करना है वो आपको सिखा दूं। इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें एक्सरसाइज वाइज तो पता है 2.6 में ये वाला फार्मूला अप्लाई होना है, 2.7 में ये होना है, 2.8 में होना है या 2.9 में ये होना है। लेकिन जब का जो टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 से 3.7 तक जितने भी इंपॉर्टेंट के बल्कि सारे के सारे फार्मूला जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। वो सारे के सारे फार्मूलाज आपको आएंगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना क्वेश्चन फार्मूलाज के बगैर नहीं आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो पेज नंबर 114, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही है, टेबल आपको बना हुआ नज़र आ रहा है। तो कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस यूनिट्स, यानी डिस्टेंस की यूनिट्स हैं उनको कन्वर्ट करना है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर यूनिट। 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, या फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं। तो ये जो बड़ी यूनिट्स है, मीटर आपको नजर आ रही, किलोमीटर, ये बड़ी यूनिट्स है। बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में अगर कहा जाए करना हो तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर में डेसीमीटर कितने हैं, सेंटीमीटर कितने हैं, मिलीमीटर कितने हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर कितने होंगे। तो ये आपको आएंगे तब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ये जो मैंने टिक किया हुआ यहाँ पे, ये आपको इंपॉर्टेंट याद करना है अपने। अगर नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस यूनिट्स। अब 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में करना है, ठीक है, अब 1 डेसी यानी कि ये स्मॉलर यूनिट है, इनको बड़ी यूनिट में करना है। जब भी छोटी यूनिट होगी, ठीक है, उसको बड़ी यूनिट में करना है तो डिवाइड करना है। अब 1 डेसीमीटर में आपने पीछे पढ़ा है कि 10 डेसीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 1 डेसीमीटर को अगर मीटर में करना है तो आपको 10 से अब डिवाइड करना पड़ेगा। 10 से डिवाइड करेंगे 0.1 मीटर आ जाएगा। 1 मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो ये देखें, अब 1000 जो है वो मिलीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 1000 से डिवाइड करेंगे तब जो है वो आएगा, तो 0.001 मीटर होगा। 1 मीटर को अगर किलोमीटर में करना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.001 किलोमीटर आएगा। इसी तरह 1 मिलीमीटर है, ये भी छोटी यूनिट है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है, तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, ये है छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना। जब भी बड़ी यूनिट में जाना है आपने तो आपने डिवाइड करना है, और बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जाना है आपने तो फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस पेज के ऊपर जो है वो जो है आपने यही 2 टेबल करने हैं। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, रिमेंबर टू कन्वर्ट फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलर यूनिट्स वी मल्टीप्लाई द गिवन नंबर बाय द नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स इट कंटेन। टू कन्वर्ट लार्जर से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है तो मल्टीप्लाई करना है, और ये आपको बताया गया है कि अगर आपने छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो आपने डिवाइड करना है। ये लिखा हुआ है, टू कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स वी डिवाइड द गिवन नंबर बाय द नंबर ऑफ स्मॉलर यूनिट्स द लार्ज यूनिट्स कंटेन, यानी जो भी यूनिट होगी। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इस पेज पे तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाए। ये पेज है जी आपके पास 118, यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ टाइम। अब टाइम है, टाइम में भी एक्सरसाइज 3.2 में अपने टाइम की कन्वर्जन है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट 60 सेकंड होते हैं, या 1 मिनट में 1 आवर 60 आवर्स होते हैं। यानी अगर आपने मिनट को आवर्स में करना है तो 1/60 करना है, अगर 1 सेकंड को मिनट में करना है तो 1/60 करना पड़ेगा। 1 सेकंड है तो अगर 10 सेकंड है तो यहाँ पे 10 लिख दें, अगर 5 मिनट है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है कन्वर्जन यूनिट्स ऑफ टाइम। 1 वीक में 7 दिन होते हैं, 1 मंथ में 30 डेज होते हैं। तो 1 डे
अगर डेज़ दिए जाएँ उनको वीक में कन्वर्ट करना है तो जितने भी डेज़ होंगे उनको 7 से डिवाइड कर दें। अगर एक ईयर है, अब ये भी जानते हैं एक ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं। तो एक दिन में अगर महीनों में कन्वर्ट करना है, महीने में जो है वो 30 से फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा। एक मंथ है उसको ईयर्स में करना है तो आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे एक मंथ है, यहाँ पे 4 मंथ होंगे तो इधर 4 आ जाएगा, 4/12 आ जाएगा, तो ये ईयर में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी टेबल हो गया आपके पास, इस पेज के ऊपर यही है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ये अगली एक्सरसाइज के लिए ये 3 बेसिक फार्मूलाए हैं। ये हमारे पास अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम आपने इस एक्सरसाइज में फाइंड करना है, एक्सरसाइज 3.3 में। तो अराइवल टाइम जब भी आपने फाइंड करना है तो डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अराइवल टाइम। डिपार्चर टाइम फाइंड करना है तो अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम करेंगे तो आपके पास डिपार्चर टाइम आ जाएगा। जर्नी टाइम फाइंड करना है तो अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम का करेंगे तो आपके पास जर्नी टाइम आ जाएगा। तो ये फार्मूलाए आपको आने चाहिए। एक्सरसाइज 3.3 को करने के लिए अराइवल, डिपार्चर और जर्नी टाइम के 3 अलग अलग फार्मूलाएँ ये भी आपके यहाँ पे हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में देखें तो ये आपके पास आ जाता है स्पीड। स्पीड निकालने का फार्मूला डिस्टेंस टोटल टाइम, यानी स्पीड किसी भी गाड़ी की, किसी मोटरसाइकिल की निकालनी है तो डिस्टेंस, जितना भी डिस्टेंस दिया गया है उसको टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। जैसे ये दी भी हुई है 480 किलोमीटर पर आवर है, 8 घंटों में 8 घंटे हैं, 480 किलोमीटर की है तो 60 किलोमीटर पर आ जाएगा डिवाइड करने के बाद। ये भी आपने याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, पहले बात हो चुकी है। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 घंटे में सेकंड करने हो तो 60 मल्टीप्लाई पे 60 करना पड़ता है, यानी 1 घंटे में सेकंड जो होते हैं वो 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड करना है। तो ये 72 किलोमीटर आवर इंटू मीटर पर सेकंड, तो 72 ये किलोमीटर, इसको मीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे 1 घंटा है, 1 घंटे को आपने सेकंड्स में करना है तो 2 दफ़ा 60 लिख दें या 3600 सेकंड ही डायरेक्ट लिख दें। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है। तो अब 70 जो है वो मीटर पर सेकंड दिया गया है, 70 यानी मीटर है तो इसको किलोमीटर में करना है, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे 1 घंटा है तो इसको आपने नीचे है हमारे पास 1 सेकंड, उसको पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। नीचे डिवाइड हो रहा है, फिर ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही एवरेज स्पीड अगर निकालने को आपको आती है कि एवरेज स्पीड फाइंड करें तो वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल जितना टाइम लगा तो एवरेज स्पीड भी उसकी फाइंड की जा सकती है। ये भी हो गया। नेक्स्ट अगर देखते हैं अगले पेज पे, एवरेज स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड में फ़र्क लिखा हुआ है, ठीक है, ये फ़र्क भी आपको आना चाहिए। स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज आर चेंज थ्रू आउट द जर्नी, बस मूव एट 50 किलोमीटर पर आवर इन द फर्स्ट 4 आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर इन द सेकंड आवर। यानी एवरेज स्पीड होती है कि उसकी जर्नी चेंज होती रही है, पहले और थी फिर बाद में चेंज होगी। यूनिफॉर्म स्पीड होती है स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी, यानी टोटल जितनी भी जर्नी है उसमें उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्म रही है उसमें कोई चेंजिंग जो है वो नहीं आई। तो ये आपके फार्मूले, ये भी आपको डिफरेंस आ सकता है, छोटा सा एमसीक्यूज़ की हद तक आ सकता है। नीचे समरी में भी फार्मूले लिखे हैं लेकिन सारे फार्मूले जो हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए 3.4 तक। नेक्स्ट इसकी ये सब डोमेन नंबर 2 पेरीमीटर एंड एरियाज, इनके फार्मूले अब आपने करने हैं। तो ये भी मेरा 3 एक्सरसाइज बनती है 3.5, 6, 7। तो सबसे पहले आ जाएं इस पेज के ऊपर, पेज नंबर 126, इस पे पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D शेप। तो सबसे पहले रेक्टेंगल की देखते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने का फार्मूला ये है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी लेंथ और ब्रेड्थ को ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट से मुराद है जो भी यूनिट दी जाएगी, मीटर दी जाएगी, सेंटीमीटर दी जाएगी, उस हिसाब से करना है। एरिया फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो एरिया आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर फाइंड करना है 4L, साथ यूनिट जो भी होगी। एरिया फाइंड करना है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ L स्क्वायर हो जाएगी। ट्राइंगल है, ट्राइंगल का पेरीमीटर आपने फाइंड करना है तो पेरीमीटर होता है A + B + C, तीनों साइड्स को जमा कर दें। एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने का फार्मूला है पेरीमीटर ट्राइंगल का 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये होती है बेस, ये होती है हाइट। ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम निकालने का फार्मूला है L3। सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला है 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर।
क्यूबाइड है, इसका फार्मूला है, वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, और सरफेस एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये लिखा हुआ है 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये यहाँ पे गलती हो गई है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये प्लस हो रहे हैं और ये दोनों हैं जो है विड्थ और हाइट ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साथ जो भी यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम के साथ क्यूब आता है और एरिया या सरफेस एरिया के साथ जो है वो स्क्वायर आता है। ये फार्मूले हो गए और आगे चलते हैं इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पे भी कुछ हैं। अब है 1 मीटर स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं और 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये 100 मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। 1 मीटर स्क्वायर में 1000 मिलीमीटर स्क्वायर और आगे फिर 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आप इसकी कैलकुलेट कर लें, ये इतने मिलीमीटर स्क्वायर जो हैं वो बन जाएंगे जब मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखें कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ये है फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर यूनिट्स। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में करना है तो आपको ये 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मेरी मौजूद है, अगर आप वो देखें तो मैंने बड़ी आसानी से इसको समझाया हुआ है। और 1 मिलीमीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो आपको इस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 जीरो और साथ 1 लगा हुआ है, आई थिंक 10 लाख बनता है। ठीक हो गया, ये आप याद कर लीजिएगा। नहीं याद होते तो इसके ऊपर मेरी छोटी सी वीडियो है कि आसानी के साथ मैंने इसको समझाया, वो लाजमी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ जाए जी इस पेज पे। अब आते हैं सर्कमफेरेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की बात करते हैं। तो सर्कल की ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये तो आपको आनी चाहिए। उसके बाद आ जाए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। तो ये जो है टोटल सर्कमफेरेंस होता है। तो इसके दो फार्मूले हैं, रेडियस के साथ भी है और डायमीटर के साथ भी है। तो इसका फार्मूला आपके पास आएगा सर्कल, ये सी से बना सर्कमफेरेंस 2πr, 2πr, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर से बना रेडियस। और अगर डायमीटर दिया जाए रेडियस ना दिया हो तो सी इज इक्वल टू पाई डी हो जाएगा, पाई डी से मुराद है डायमीटर। ये दोनों फार्मूले अप्लाई कर सकते हैं, अगर रेडियस हो तो ये, डायमीटर हो तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखते हैं आगे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में भी आपके पास पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, आर से मुराद है रेडियस, पाई की वैल्यू 22/7 लगाएंगे तो आपका एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो ये 3.6 में ये वाले फार्मूले इस्तेमाल होंगे। कुछ फार्मूले जो जैसा कि ये स्क्वायर दिया हुआ है तो ये पिछली एक्सरसाइज 3.5 वाले भी इस्तेमाल हो सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, उसका ये फार्मूला 2πr इंटू आर प्लस एच, आर प्लस एच हाइट को ऐड करेंगे और आर से रेडियस और पाई की वैल्यू 22/7 इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, यानी आर का आपने स्क्वायर लेना है, रेडियस जो भी होगा उसका स्क्वायर लेंगे। तो ये वॉल्यूम का और ऊपर जो है सरफेस एरिया का फार्मूला है। इस पेज पे यही दो हैं। नेक्स्ट फिर बात आती है प्रिज्म की। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। प्रिज्म 3 तरह के हैं। पहले राइट प्रिज्म की बात करते हैं। तो राइट प्रिज्म के जो फार्मूले हैं वो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। राइट स्क्वायर प्रिज्म, इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालने का फार्मूला ये है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर प्रिज्म, ये 2l² + 4lh, और यूनिट जो भी होगी सेंटीमीटर होगी, मीटर होगी, जो भी यूनिट होगी उसके मुताबिक करना है। वॉल्यूम ऑफ राइट स्क्वायर प्रिज्म वो ये है l²h, साथ यूनिट का क्यूब होगा। वॉल्यूम में क्यूब यूनिट होती जाती है और स्क्वायर में सॉरी एरिया में जो है वो स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। ये दो फार्मूले हैं राइट स्क्वायर प्रिज्म के। अगर नेक्स्ट देखते हैं तो राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म, उसका सरफेस एरिया का ये फार्मूला 2 इंटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ये सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम है। लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये उसका फार्मूला है राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। जब क्वेश्चन में कहा जाएगा राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो फिर आपने ये वाले फार्मूले अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जी सरफेस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म। अब आ गया ट्रायंगुलर प्रिज्म, उसका सरफेस एरिया फाइंड करने का ये फार्मूला है, ये है जी 3 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये उसका फार्मूला है सरफेस एरिया का। और अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करने का कहा जाता है तो वॉल्यूम फाइंड करने का ये फार्मूला 1/2
ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाई हाइट मल्टीप्लाई बाई लेंथ, साथ जो भी यूनिट होगी उसका क्यूब आएगा वॉल्यूम में। तो ये इसका फार्मूला होगा। तो ये इधर क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि कौन सा प्रिज्म है, उस हिसाब से अपने फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो ये समरी में भी इसके जो फार्मूले हैं वो मेंशन है, आप यहाँ से भी इन फार्मूलाज को देख सकते हैं। तो ये थे जी 3.7 के सारे फार्मूलाए जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फार्मूलाए के ऊपर स्पेशल वीडियो, इनको अलहदा से कॉपी पे लिख लें ताकि आपको याद रहें। और पेपर में बहुत ज़रूरी है कि सारे टॉपिक आते हैं, फार्मूलाए आपको नहीं आते तो समझ लें कि आपको कुछ नहीं आता, फार्मूला के बगैर आप ज़ीरो हैं। तो फार्मूलाज को ज़रूर याद करें, फिर आपको ईजिली क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।